स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टिहरी बांध के बारे में। ओके, पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक टॉपिक है और बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी में ये आता है। अगर आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ये जो टॉपिक है यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। वो 500 शब्दों में भी पूछ सकता है, 200 शब्दों में पूछ सकता है। ओके, टिहरी बांध परियोजना जो है इसके संबंध में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए कि भाई टिहरी बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर बना है। जनरल नॉलेज है एक प्रकार से। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और डिटेल में इसको देखेंगे टिहरी बांध के बारे में। ओके, खूबसूरत नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, ताकि आपका भी मन लगे पढ़ने में। पहले आप देख लीजिए टिहरी बांध परियोजना। ओके, और यहाँ पर आप देखिए ये है टिहरी बांध परियोजना। इसको इधर लेकर जाता हूँ। ये देखिए ये है टिहरी बांध परियोजना। इधर से पानी आता है और पीछे डैम बना हुआ है, इसके पीछे डैम बना है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टिहरी बांध का निर्माण, फिर बात करेंगे बिजली परियोजना और सिंचाई, यानी इससे कितने मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है और सिंचाई, ये सब हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे टिहरी बांध से उत्पन्न होने वाला खतरा। भाई टिहरी बांध जो बना है इससे कहा जाता है अगर ये टूट जाए तो कई जो ज़िले हैं वो बह जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो हम खतरा को भी थोड़ा सा देखेंगे। फिर देखेंगे टिहरी बांध की मनोरंजक गतिविधियाँ। भाई एक मनोरंजन भी होता है यहाँ पर, एक आकर्षक दृश्य बनता है, मनोरम दृश्य होता है। तो यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं घूमने, इस बांध को देखने। फिर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, या कौन सी लिखा है तो यहाँ पर होगा कौन सी। ओके, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। टिहरी बांध कब बना, इतनी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये है टिहरी बांध परियोजना। आप इसको सही से देख लीजिए। एक मैंने यहाँ पर क्लिप और लगाई है, ये देखिए ये पीछे का भाग है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टिहरी बांध की। देखिए टिहरी बांध उत्तराखंड, 1 मिनट इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। टिहरी बांध या टिहरी डैम इंग्लिश में इसको बोलते हैं, उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो टिहरी जिले में, इसलिए इसका नाम टिहरी बांध पड़ा। टिहरी बांध भगीरथी व भीलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। मतलब एक तरफ से आती है भीलांगना नदी, एक तरफ से भगीरथी नदी, और जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहीं पर ये डैम बना दिया गया है। ओके, तो टिहरी डैम या टिहरी बांध भगीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर तथा लंबाई 575 मीटर है। ओके, लंबाई इसकी 575 मीटर, ऊंचाई 261 मीटर। टिहरी बांध को सुमन सागर या स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टिहरी बांध है इसको सुमन सागर भी कहते हैं। इसके पीछे जो सागर बना हुआ है, क्योंकि पानी को रोककर डैम बनाया जाता है, तो पीछे एक सागर, एक झील या फिर आप कह सकते हैं सागर का निर्माण हो जाता है। तो उसको सुमन सागर बोलते हैं, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी बोलते हैं। इसका उपयोग सिंचाई तथा बिजली उत्पादन हेतु किया जाता है। अब भाई सिंचाई के लिए भी यहाँ से नहरें निकाल दी जाती हैं। ओके, ये जो सागर बनता है पीछे, यहाँ से नहरें निकाल कर गाँव में सिंचाई के लिए पानी पहुँचाया जाता है और यहीं पर घिरनी लगा करके बिजली बनाई जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं टिहरी बांध का निर्माण। 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है। टिहरी बांध का निर्माण, ओके, पहला टॉपिक हमारा है। टिहरी बांध परियोजना हेतु प्राथमिक जांच का काम 1961 में पूर्ण हो गया। इसके बाद इसकी रूपरेखा तय करने का कार्य 1972 में हुआ। इसके निर्माण का कार्य 1978 में शुरू हुआ, लेकिन आर्थिक, पर्यावरणीय आदि प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। इसका निर्माण कार्य 2006 में पूरा हो गया। समझ लीजिए, सबसे पहले भाई अगर हम कहीं डैम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जांच करते हैं उस स्थान का कि वहाँ पर डैम बनाने लायक तो है। तो जांच पड़ताल कब हुई उस ज़मीन की जहाँ पर डैम बनाना था, 1961 में, यानी जांच पड़ताल हुई। फिर रूपरेखा तैयार की गई, यानी मॉडलिंग की गई। भाई मॉडल बनाया गया कि कैसे हमारा डैम होगा। तो ये काम कब हुआ, 1972 में। रूपरेखा 1972 में इसकी तय कर ली गई। फिर अब काम शुरू हुआ उस पर, तो 1978 में शुरू हुआ। तो तमाम तरह की वहाँ पर परिस्थितियाँ या आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव, तो इसके कारण थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन 2006 में इसको बना करके पूरा कर लिया गया
और अब यहाँ से बिजली भी उत्पन्न की जा रही है। ओके, 2006 में आप ये मान के चलिए कि टिहरी बांध का निर्माण 1978 में शुरू हुआ, 2006 में पूरा हुआ। इतना कम से कम आपको याद ही रखना है निर्माण में। अब देखिए ये अकेला नहीं, इसके 3 खंड हैं। टिहरी डैम जो है इसके 3 खंड हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 3 मुख्य इकाइयाँ स्थापित की गई, मतलब ये छोटे छोटे 3 डैम से मिलकर बना, आप कह सकते हैं। जैसे टिहरी बांध और जल विद्युत इकाई, यहाँ से 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। इसी के अंतर्गत आता है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, जहाँ से 400 मेगावाट, और टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न किए थे। यानी ये टिहरी डैम है, टिहरी बांध है, इसके 3 खंड हैं। ओके, ये 3 खंडों से मिलकर बना है। अब बात करते हैं बिजली परियोजना और सिंचाई। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है। यह भगीरथी नदी पर, भगीरथी और भीलांगना के संगम, लेकिन हम भगीरथी नदी उसको बोल देते हैं क्योंकि दोनों नदियां जब मिल जाती हैं और आगे बढ़ती हैं तो उस नदी का नाम हो जाता है भगीरथी नदी। जैसे भीलांगना इधर से आई, भगीरथी इधर आई, तो ये दोनों नदियां मिल करके आगे बढ़ती हैं तो उसको भगीरथी बोलते हैं। इसलिए हम जनरली ये कह सकते हैं कि भगीरथी नदी पर ही टिहरी बांध बना हुआ है। ऊंचाई इसकी 261 मीटर, या फिर लगभग अगर हम इसको एग्जैक्ट देखें तो 260.5 मीटर। और अगर इसको एग्जैक्ट ये है, लेकिन अगर हम लगभग कहें तो 261 हो जाता है आपका। तो 261 याद रखिए, दशमलव में मत याद रखिए। कोई एग्जैक्ट पूछ ले तो ये बता दीजिए, लेकिन अगर लगभग में पूछे तो 261 मीटर ऊंचा है। टिहरी बांध दुनिया का 8वां बड़ा बांध है जिसका उपयोग सिंचाई तथा बिजली पैदा करने हेतु किया जाता है। मैंने बताया ना, टिहरी बांध ऐसे मान लीजिए पीछे बना दिया गया और यहीं पर जल इकट्ठा हो गया तो यहाँ से नहरें निकाल दी जाती हैं और गाँव में पानी पहुँचाया जाता है। फिर यहाँ पर है, इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है और 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है। 2,70,000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है, यानी ज़मीनों की सिंचाई की जाती है। प्रतिदिन 102.20 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को उपलब्ध कराता है। ओके, तो यहाँ से जल लिया जाता है, फिर उसको संशोधित किया जाता है, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को इसके जल का लाभ मिलता है। और यही जो 3 राज्य हैं बेसिकली, ओके, यही इसके बिजली का भी लाभ उठाते हैं, सिंचाई का भी ज़्यादातर लाभ यही राज्य उठाते हैं क्योंकि इन्हीं राज्यों से लगभग वो होकर बहती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दी है। तो मैंने आपको बताया अभी 3 इकाइयाँ मैंने बताई थी, 1000, फिर 400, फिर 1000। ये मैंने अभी 3 इकाइयाँ बताई थी कि ये जो टिहरी डैम है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो टोटल आपका 2400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन सरकार ने इस पर 1000 मेगावाट एक इकाई और लगाने की मंजूरी दी, यानी 4 भाग हो जाएंगे इसके। ओके, टिहरी बांध से होने वाला खतरा, मैंने बताया खतरा बना रहता है हमेशा। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% और राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि टिहरी जो बांध है उसका जितना भी लागत आया बनाने में 75% तो जो है सरकार ने दिया, यानी केंद्र सरकार ने दिया, 25% राज्य सरकार ने धन दिया है। यह परियोजना हिमालय के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ आसपास 6.8 8.5 तीव्रता के भूकंप आने का अनुमान लगाया गया है। इस कारण इस बांध का भारी विरोध भी हो रहा है। पर्यावरणविद मानते हैं कि बांध के टूटने से ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ और बुलंदशहर इसमें जलमग्न हो जाएंगे। तो दरअसल जहाँ पर इस बांध का निर्माण किया गया वो भूकंपीय जोन में आता है। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल की, जब इसको बनना हुआ, तो जो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इसका सर्वेक्षण किया उन्होंने बनाया, तो ये ध्यान में रखकर बनाया कि अगर भूकंप आता भी है तो ये बांध टूटेगा नहीं। बहुत मजबूती से दिमाग लगा के बनाया गया है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर बहुत तीव्र भूकंप आ गया, चूँकि ये भूकंपीय जोन में है, तो बहुत तीव्र भूकंप आ गया तो अगर ये बांध टूट गया, ओके, ये बांध अगर टूट गया तो बिजनौर, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब उत्तराखंड के ज़िले हैं। मेरठ और बिजनौर तो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, तो ये सब बह जाएंगे। दिल्ली पर भी असर पड़ेगा, लगभग दिल्ली जो आपकी है वो भी आधी दिल्ली कहा जाता है कि डूब जाएगी, इतना ज़्यादा पानी इसके पीछे इकट्ठा किया गया है। फिर है टिहरी बांध की मनोरंजक गतिविधियाँ।
टिहरी बांध बिजली, सिंचाई, पेयजल के साथ साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में भी कार्य करता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने आगंतुकों को झील में कुछ रोमांच का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है। मैंने बताया ना, पीछे झील बन जाता है, आप सागर कह सकते हैं छोटा सा, तो उसमें नावें चलाई जाती हैं, मोटर बोट वगैरह। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं और उस सुंदर छटा को देखने जाते हैं, जहाँ अक्सर पर्यटक जेट स्कीइंग से हॉट एयर बैलून सवारी, आप देखते हैं हॉट एयर बैलून सवारी मतलब ऊपर एक गुब्बारा बहुत बड़ा होता है, उसमें लोग बैठे होते हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में आग जलती रहती है ना, तो उसमें बैठकर सवारी करते हैं, उसके ऊपर डैम के ऊपर पूरा मतलब एंजॉय करते हैं। वाटर स्कीइंग करते हैं, यानी वाटर पर तैरते हैं। राफ्टिंग वगैरह आप सर्च कीजिए कौन सा गेम है, कुछ खेल होगा जो समुद्रों के किनारे आप जल में खेला जाता होगा। वाटर जॉर्बिंग, ये कई अलग अलग गतिविधियाँ वो लोग करते हैं, मतलब पूरा मनोरंजन करते हैं। तो ये आपका फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट है, मैंने इसको तैयार किया कि भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। ओके, कहीं कहीं आपको मिलेगा भाखड़ा नागल बांध, लेकिन अब जो सही है भाई वो यही है कि सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। ये मैंने सर्च किया कई जगह, और हकीकत क्या है कमेंट में आप लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई दूसरा बांध लगता है कि सबसे बड़ा है या ऊंचा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे लंबा बांध जो है वो आपका हीराकुंड बांध है। ओके, लेकिन सबसे बड़ा बांध और ऊंचा बांध टिहरी बांध है। इसके पहले शायद भाखड़ा नागल बांध था, लेकिन जब ये बन गया तो ये हो गया। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, मैंने आपको बताया। टिहरी बांध भीलांगना और भगीरथी नदी पर बना है, यानी उसके संगम पर, उसके मिलन पर बना है। फिर यहाँ पर टिहरी बांध के निर्माण की शुरुआत 1978 में हुई और जो कि 2006 में बनकर तैयार हो गया। तो ये टिहरी बांध मैंने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।